आप जैसी नहीं है। स्वामी जी की हिंदी आपके जैसी नहीं है ना। शुद्ध है, ठीक है, चलेंगे। शुद्ध है, ठीक है। शुद्ध है, ठीक है। चलिए, ये आप सब हिंदी भाषी है, आप सब हिंदी भाषी है, वैसे तो नहीं है ना। मेरी समझ में तो आती है, समझ में आती है, गलती है। काल का पूरा हो गया, काल नहीं बाकी हाँ, अभी बाकी अभी चालू है, चालू है। हाँ, अभी तो शुरू होगा, तो वो तो वो अभी आएगा। काल का चालू है। हाँ, हाँ। चालू है, शुरू में ही। हम देखते हैं। ओम 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 ओम। क्या हुआ? ओम 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 ओम। चलेगा? ओम थोड़ा थोड़ा हम ही गाते हैं ना। ओम ओम हम ही गाते हैं, पीछे सुनाई देता है एकदम साफ। तो जो बोलता है हम ही गाता है, नहीं क्लियर आता है। कोई भी शब्द होता है ना तो उसके पीछे आई जी नहीं लगता है, तो हम इंग। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगन, अनंत चिदगन, परमाकाश, केवल, अनंत, शुद्ध, तेजगन, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सत, अनंत, संपूर्ण, अपरिगी, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठ राम स्थिति प्रकरण, राम 44वां राम।
पेज नंबर 30 30 11वां सर्ग 30 30 अच्छा हाँ वो कहाँ है? सर हम्म? 11वां सर्ग। 11वां सर 11वां। अच्छा 11वां सर्ग है ना। योग दृष्टि से भृगु का अपने पुत्र के पूर्व वृत्तांतों को भली भांति देखना एवं काल के संवाद से मन की क्रीड़ा मात्र जगत की स्थिति का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। काल ने कहा, हे मुने, इस समय शोभायमान तरंग समूहों की गंभीर ध्वनि से शब्दायमान वायु युक्त समंगा नामक नदी के तट पर तुम्हारा पुत्र तप कर रहा है। जटा धारण कर, सुनाई देता है? बराबर सुनाई देता है? हाँ, साफ पीछे साफ। जटा धारण कर रुद्राक्ष की माला पहने हुए और संपूर्ण इंद्रियों के भ्रम विषय को जीत कर उस स्थान पर अटल तप में स्थित हुए 800 वर्ष हो गए। हे मुने, यदि पुत्र का चरित्र रूप जो पुत्र के मन का विलास है उसे देखना चाहते हो तो योग रूपी विज्ञान नेत्र को खोल उसे देखो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जगत के स्वामी समदृष्टि काल के इस प्रकार कहने पर भृगु मुनि ने ज्ञान के नेत्र से अपने पुत्र के चरित्र का चिंतन किया। ध्यान के प्रभाव और योग के धर्म से विशुद्ध बुद्धि रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित प्रत्यक्ष के समान पुत्र का संपूर्ण चरित्र उन्होंने मूर्त मात्रा में देख लिया। पुत्र के वृत्तांतों को देखने जानने के पश्चात समंगा नदी के तट से आकर अर्थात योग दृष्टि से मानो सर्वत्र जाकर देखा और समंगा नदी पर्यंत के वृत्तांत को देखकर पुत्र पुनः आकर पुनः मंदिर के शिखर पर काल के सम्मुख स्थित अपने स्वस्थ शरीर में प्रवेश किया। इसके पश्चात पुत्र के स्नेह से रहित भृगु विस्मय से मुस्कुराते हुए रमणीय दृष्टि से वितराग काल को देखकर बोले कि हे भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी, हम लोग मलिन चित्त वाले हैं तथा ज्ञान से बालक है। आपके सदृश महात्माओं की ही दृष्टि तीनों कालों के वृत्तांतों को निर्मलता से देखती है, अर्थात हम तीनों कालों के वृत्तांत को जानने में असमर्थ है। नाना प्रकार के विकारों से पूर्ण असत्य रूप तथा सत्य के समान भासमान जगत की यह स्थिति धीर पुरुष को भी भ्रमित कर देती है। हे काल रूप देव, आपके भीतर जो कुछ वर्तमान है उसको आप ही जानते हैं। इस मन की वृत्ति का जो रूप है यही वह इंद्रजाल के सदृश माया के व्यामोह की रचना करने वाला है। हे भगवान, मेरे इस पुत्र की कल्प पर्यंत मृत्यु नहीं होनी थी, इसलिए इसको मृतक देखकर मुझे भ्रम उत्पन्न हो गया था। जिसका जीवन क्षीण नहीं हुआ ऐसे मेरे पुत्र को काल ले गया। हे देव, नियति के वश से मेरी अत्युच्च इच्छा उत्पन्न हुई। हे विभो, देखो यह कैसा आश्चर्य है कि हम लोग संसार की गति को जानने वाले हैं, तथापि आपत्तियों और संपत्तियों के कारण
शोक तथा हर्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवान, अयोग्य कार्य के ऊपर क्रोध करना और योग्य कार्य के ऊपर प्रसन्न होना, यह नियति मर्यादा संसार में दृढ़तापूर्वक स्थित है, अर्थात संसार में यही प्रचलित है। यह कर्तव्य है और यह कर्तव्य है। इस प्रकार इष्ट तथा अनिष्ट के साधनों में सत्यता की भ्रांति होती है। तब तक यह नियति अयोग्य कार्य में क्रोध और योग्य कार्य में प्रसन्नता दृढ़ है। और हे जगत गुरु, काल इस समय उस ब्रह्म के तत्व के बोध से तो उसका त्यागना ही मेरे लिए योग्य है, अर्थात मेरा क्रोध करना अनुचित है। केवल नियति का पालन रूप जो आपका अभिप्राय है उस पर विचार न करके जो ऊपर हमने क्रोध किया, इसमें हम आपकी दंड योग्यता को प्राप्त हुए हैं, अर्थात आप द्वारा हम दंडनीय है। हे प्रभु, इस समय आपने मेरे पुत्र का चरित्र स्मरण कराया, अर्थात उसके बारे में मुझे बताया। इस कारण से मैंने समंगा नदी के तट पर अपने पुत्र को देखा। इस जगत में मन ही प्राणियों के दो प्रकार के शरीर उत्पन्न करता है। वह सर्वत्र जाने वाला मन ही मुख्य शरीर है और उसी मन से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न किया जाता है। काल ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सत्य कहा, यह मन ही मुख्य शरीर है। यह अपने संकल्प से भौतिक शरीर को वैसे ही रखता है जैसे कुंभकार घट को अपने संकल्प से जो आकार नहीं है, यह मन उसको बना देता है। बने हुए को यह क्षण भर में वैसे ही बिगाड़ देता है जैसे मोह से बालक वेताल को बनाता है और बिगाड़ता है। इसी प्रकार संभ्रम, स्वप्न और मिथ्या ज्ञान के समान, भासमान और गंधर्व नगर के समान आकार वाली असत की रचना शक्ति मन में प्रसिद्ध रूप से देखी गई है। हे महामुने, स्थूल दृष्टि का अवलंबन करके यह कहा जाता है कि पुरुष के दो शरीर हैं, एक मन और दूसरा यह प्रत्यक्ष दृश्यमान भौतिक। सूक्ष्म दृष्टि से तो पूर्ण मात्र रूपधारी यह मन है, इसी की रचना मात्र यह तीनों जगत है। हे मुने, सत्य और असत से विलक्षण यह विशाल मन ही उदय को प्राप्त है और कुछ नहीं। चित्तरूपी देह की अवयवभूत लता के समान वर्तमान जो भेद को भासता है, उसी से नाना प्रकार के जगत के भेद आविर्भूत है। यह मन भेद की वासना से पदार्थ समूहों को देखता हुआ भिन्न भिन्न सर्वत्र घट, आवर्त और पट आदि देखता है। मैं क्रोध हूँ, दुखी हूँ, मूढ़ हूँ इत्यादि तथा अन्य अपने विकल्प से उठी हुई भावनाओं को करता हुआ मन संसारिता, जीवता को प्राप्त होता है। मन का जो पूर्ण रूप है वह कृत्रिम बनावटी है, वह मेरा रूप नहीं है, क्योंकि मैं वह नहीं हूँ। इस प्रकार मन के त्याग से यह चित्त इस प्रकार मन के त्याग से यह चित्त सनातन शांत ब्रह्म ही है। जिस प्रकार नाना तरंग युक्त तथा अनेक तरंग के विलास से शोभायमान और शांत स्पंद गति रूप से स्थित समान शुद्ध रूप स्वच्छ स्वाद जल में
अविनाशी कल्प तक विस्तीर्ण अपनी महिमा में स्थित प्रसिद्ध महासमुद्र में। हस्त छोटा तरंग अपने स्वभाव से निज रूप की भावना करता हुआ अपने विकल्प से यह भावना करता है कि मैं ह्रस्व छोटा हूँ। दीर्घ बड़ा तरंग अपने स्वभाव से निज रूप की भावना करता हुआ अपने विकल्प से यह भावना करता है कि मैं दीर्घ बड़ा हूँ। ह्रस्व तथा परिभ्रष्ट रूप मैं हूँ। इस प्रकार पतन के भय से पास की भावना करता हुआ उसी प्रकार की भावना से भूतल अर्थात तीर भूमि को लक्ष्य करके जाता है। फल अल्पकाल में के ही उपरांत पुनः उत्पन्न आविर्भूत होकर मैंने भोग के योग्य जन्म पाया, ऐसा अभिमान करता हुआ देव से पर्वत के तुल्य बड़ा और सूर्य की किरण सहित रत्न समूह के समान देदीप्यमान शोभा से शोभित होता है। चंद्रमा के बीच में उपाधि रूप से स्थित होकर मैं शीतल हूँ, ऐसा अभिमान करता है। और तट में स्थित दावाग्नि के प्रतिबिंब सहित जाज्वल्यमान शरीर वाला मैं जल गया, इस प्रकार भय करता है और मौन धारण करके कांपता है। पुनः दोनों तटों के पर्वतों के प्रतिबिंबित होने से पद्म पक्ष तुल्य वन के वृक्ष के समान होकर कलादि के आडंबर से महान राज्य की प्राप्ति संयुक्त मैं हूँ, इस प्रकार शोभित हर्षित होता है। और पुनः पवन के प्रवेश से अति चंचल शरीर इसके विध्वंस हो जाते हैं। मैं खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो गया, इस प्रकार शब्द करता हुआ मानो रोना सुर मैंने आरंभ किया। यथार्थ में ये तरंग जल समूह रूप समुद्र से पृथक नहीं है। इनका सत या असन्मय कोई मुख्य रूप नहीं है और उन तरंगों में ह्रस्वता या दीर्घता आदि कोई गुण नहीं है और न उन गुणों में तरंग है। समुद्र में तरंग नहीं है यह बात भी नहीं है, क्योंकि अधिष्ठान रूप से है ही और विवर्त रूप से प्रतियोगी जिस तरंग आदि का अभाव समुद्र में कहा जाए कि अभाव से अभाव ही अप्रसिद्ध है, किंतु अपने स्वभाव से स्थित संकल्प से परिच्छेद के भेद से विकल्पित है। कभी नष्ट कभी अनष्ट और उत्पन्न और पुनः नष्ट, इसी प्रकार पुनः पुनः नष्ट और उत्पन्न परस्पर के मेल से वे तरंग समुद्र से भिन्न नहीं हो सकते। जैसे सब तरंग निर्विघ्न सर्वथा एक रूप जल में सदा स्थित है, वैसे ही इस व्यापक नित्य शुद्ध निरामय चिन्मात्र शरीरधारी विशाल महान अनादि अनंत तथा सर्वशक्तिमान ब्रह्म से अभिन्न भिन्न के समान भासमान चित्र विचित्र आचार से चंचल विचित्र जगत रूप शक्तियाँ अनेक जगत स्थित है, क्योंकि नाना शक्तिमान वह परमात्मा अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित नाना रूपता को प्राप्त होता है। जल में तरंग समूह के सदृश ब्रह्म में ब्रह्म की वृद्धि को प्राप्त है, अर्थात उसकी वृद्धि का अन्य कोई कारण नहीं है। स्त्री पुरुष तथा नपुंसक रूप से ब्रह्म ही विवर्त भाव शीत में चांदी रूप को प्राप्त होता है। जगत नाम की कोई कल्पना न थी और न है न होगी, क्योंकि जगत और ब्रह्म में किंचित भी भेद नहीं है, अर्थात उनमें भेद न होने से जगत की कल्पना की ही नहीं जा सकती। यह ब्रह्म निश्चय रूप से पूर्ण है। संपूर्ण जगत केवल ब्रह्म ही है, अर्थात संपूर्ण जगत केवल ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं है। ऐसी भावना हे राम जी तुम प्रयत्न से करो और संपूर्ण आडंबरों को त्याग दो। नाना रूप होने पर भी एक रूप और असंख्य तथा विरुद्ध रूप होने पर भी सदा सर्वत्र नियत एक आकार वाली नियति सत्ता संपूर्ण पदार्थों का अधिष्ठान रूप स्थित है।
चित्त के चिदाभास रूपता प्राप्त होने पर उनका उन उपाधियों से व्याप्त अहंकार को आत्मरूपता से और उनसे मित्र सन्मात्र को अनात्म रूप मानता हुआ यह चित्त अनाध्यात्मिक जड़ और आध्यात्मिक अजड़ चेतन भेद को ग्रहण करता है और यह चित्त की भेद वासना रूप शक्ति आत्मा की निज रूपता ही से स्थित है, अर्थात चित्तकृत जड़ चेतन से विकल्प से आत्मा की एक रूपता में कोई हानि नहीं है। इस कारण एक पाप रहित राम जी जैसे नाना प्रकार की तरंगों की गति के भेदों से परिपूर्ण समुद्र शोभित होता है, वैसे ही विशाल जगदाकार से ब्रह्म ही विकसित हो रहा है, अर्थात यह ब्रह्म ही हमें नाना रूपों में दिखाई देता है। नाना प्रकार के आकार के विहार से आत्मा ही से नाना प्रकार के भेद को स्वयं वैसे ही ग्रहण करता है, जैसे समुद्र का जल अपने ही जल में अपने ही जल से तरंग आदि भेद को, जैसे चित्र विचित्र तरंग जल से पृथक नहीं होती है, जैसे एक बीज में शाखा पुष्प लता पत्र फल और कालिका कली आदि की सब सूक्ष्म रूप में उसमें रहती है, वैसे ही परमात्मा में सदा सर्वशक्तियाँ विद्यमान रहती है। कभी भी वह सर्वशक्तियों से वंचित नहीं रहता है। जैसे कठोर आतप में विचित्र वर्ण दिखाई देते हैं, वैसे ही सब देवों के स्वामी परमात्मा में सदमयी विचित्र शक्तियाँ दिखाई देती है। अविचित्र एक रस कल्याण रूप परमात्मा से विचित्र इस जगत की स्थिति वैसे ही उदित होती है, जैसे एक वर्ण मेघ से चित्र विचित्र वर्ण संयुक्त इंद्र के धनुष की लता। चेतन परमात्मा से जड़ता की भावना करने वाली जड़ता इस प्रकार उत्पन्न होती है, जैसे मकड़ी से सूत या पुरुष के स्वप्न से रथादि। आत्मा अपने बंधन के लिए ये चित्त की शक्ति को अर्थात वासना की विचित्रता का वैसे ही विस्तार करता है, जैसे मकड़ी नामक कृमि अपने कोष जाल को। हे ब्राह्मण, वह आत्मा अपनी इच्छा से आप ही अपने स्वरूप की विस्मृति की भावना करके अपने लिए वैसे ही कठिन बंधन करता है, जैसे कोषकार कृमि। हे ब्राह्मण, यह आत्मा अपनी इच्छा से अपने आत्मा का साक्षात्कार करके संसार से वैसे ही मोक्ष की को प्राप्त होता है, जैसे हस्ती अपने बंधन से। यह आत्मा जैसी भावना करता है वैसा ही निरंतर होता है और महान भी यह शीघ्र चित्त की शक्ति से वैसा ही पूर्ण हो जाता है। चिरकाल की भावना से दृढ़ भूत वासना क्षण भर में आत्मा को अपने स्वरूप में अपने तुल्य वैसे ही प्राप्त करती है, जैसे अनंत आकाश को प्रावृत की बड़ी भारी मिहिका कोहरा जैसी वासना उत्पन्न होती है। आत्मा शीघ्र वैसे ही तन्मय हो जाता है, जैसे वर्तमान ऋतु के तन्मय वृक्ष। जिसको मोक्ष कहते हैं वह मोक्ष आत्मा के अर्थ में नहीं है, और जो बंध है वह भी आत्मा के प्रति नहीं है, अर्थात क्योंकि बंध और मोक्ष दृष्टि संसार में न जाने कहाँ से निकली है, अर्थात यथार्थ से नहीं है। यथार्थ में न बंध है न मोक्ष है, किंतु बंध मोक्ष रूप विकारवान के सदृश यह आत्मा भान होता है। अहो, कैसा मायामय यह जगत है कि आत्मा के नित्य पूर्ण आत्मस्वरूप को अनित्य भोक्ता भोग्यादि वासनाध्यास ने ग्रस्त किया, अर्थात तिरोहित कर रखा है। इस निर्मल आत्मा ने जिस समय चित्त का संकल्प किया उसी समय यह आत्मा वैसे ही बंधन में इस चित्त के द्वारा आ गया, जैसे मकड़ी नीज रखी जाल में।
परस्पर मिलित और अत्यंत विकल्प युक्त शरीर वाले करोड़ों मन की शक्तियाँ परमात्मा से निकलती है, उसी से उत्पन्न होकर। माने इसमें क्या है, इसमें इतना ही समझना है, ये मनुष्य देख सकता है कि ये अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप है। जो भी हो, उसको कुछ कहो या ना कहो, लेकिन जो भी हो तो वो सर्वत्र है, सदा है, अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप, और उसमें वही है, और उसमें अपने में अपना कोई भेद नहीं है। तो ऐसे जो मनुष्य देखे, जाने और समझे, सोचे समझे और रहे, तो ही उसको शांति रह सकती है, क्योंकि उसमें अपने में अपने कोई भेद नहीं है। जो सर्वत्र सदा, जो अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप, माने अखंड, माने समान और भरपूर, कोई जगह खाली नहीं, दूसरी कोई जगह नहीं, दूसरी कोई वस्तु नहीं। तो ऐसा जो है तत्व कहो कि कुछ न कहो, है, अनुभव में आता है, सबको अनुभव में आता है। एक मनुष्य है तो ऐसा देख सकता है, जान सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, अनुभव कर सकता है। तो वो ऐसे ये सारा जो है शॉर्ट में वो एक समान रूप से एक ही वस्तु, अनंत पूर्ण स्वरूप, ऐसा। तो डायरेक्ट वो अनंत पूर्ण स्वरूप का अनुभव करके रहे तो ही उसको शांति हो सकती है। नहीं तो वो उसमें भाग भेद से देखेंगे तो उसको क्या है, अपूर्ण दृष्टि से अपूर्णता लगती है, और पूर्ण अनुभव से पूर्ण का अनंत पूर्ण अनुभव, तो वो अनंत पूर्ण रह सकता है। बाकी ऐसा भाग भेद में आ गया कि सब अलग अलग है, सबका देह अलग है ना, मन अलग है ना, सबकी अवस्था अलग है ना, सबके जन्म अलग है ना, जीवन अलग है ना, मृत्यु अलग है। तो अब उसमें कुछ नहीं होता है, वो जान लीजिए पहले कि उसमें जन्म मरण नहीं है, अनेक नहीं है, सुख दुख नहीं है। ऐसा मैं तो मेरा तेरा नहीं है, रामदेव मैंने ये जो सीमित दृष्टि है, तो सीमित दृष्टि में न आए, क्योंकि वो असीम है, और असीम अपने में असीम ही है, और असीम वो असीम ही है, वो उसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता है। तो ऐसी असीम जो बोध है, जो ज्ञान है, जो अनुभूति है, तो ऐसे रहे तो वो भी अपनी असीमता में रह सकता है, क्योंकि भेद तो नहीं है। जहाँ देखो तो देखने वाला है, वहाँ भी वो असीम है, जानने वाला हो, अनुभव करने वाला हो, तो वो बोध करने वाला हो, कुछ भी देखने वाला हो, तो असीम ही है, वहाँ असीम देखे, सीमित में ना आ जाए तो वो असीम रहेगा, तो अनंत पूर्ण रहेगा, तो उसमें कोई अभाव इच्छा नहीं रहेगी। ऐसा तो माने जो पूर्ण, जो जिसको तत्व कहते हैं, या कोई आत्मा कहते हैं, या चैतन्य कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो शब्द नहीं है। शब्द तो मनुष्य ने बनाया है, लेकिन बगैर शब्द, बगैर भाषा भी अनुभव है सर्वत्र और सदा कि ये सारा एक, यह सारा टोटलिटी में अनंत संपूर्णता में, यह सारा टोटलिटी में अनंत संपूर्णता में है कि नहीं। तो ये अनंत पूर्ण है ना, तो ऐसे रहे, जो है और जैसा है वो ही और वैसा ही रहे, अलग ना पड़े। हमें जो है और जैसा है तो अनंत पूर्ण है ना। तो देखो सर्वत्र सदा है, समान है, एक रूप है, अखंड है ना। तो और वो एक देखो कि वो वही रहता है। फिर आप भाग में से में आएंगे, सीमित में आएंगे, तो ऐसा लगेगा कि ये उत्पन्न हुआ, ये बदलता है, ये लय होता है, कुछ नहीं होता है, वो पूर्ण ही रहता है। तो अनंत ही रहता है, अखंड ही रहता है,
समान समान ही रहता है, पूर्ण पूर्ण ही रहता है। तो सीधा वो अपनी स्फूर्ति को वहाँ मूल जो सत्ता रूप से जाने, तो मूल जो सत्ता है उसको ये जिसने शब्द सबसे बड़ा निकाला है वो ब्रह्म शब्द उन्होंने निकाला है उसके लिए। तो उसकी व्युत्पत्ति मैंने मूल धातु बृहदात ब्रह्म, बृहद होने से बृहद मैंने सबसे बड़ा जो है, तो ये सारा वही है, भरपूर भरपूर, और वही है, वो अपने में वही है कि नहीं। तो वैसे आप जो है और जैसा है, तो वही और वैसे ही आप है, क्योंकि आप अलग दूसरे नहीं हैं। तो वही है, वो अपने में वही है और वैसा ही है। तो वो अपने में भागभेद से नहीं है, अखंड है, अनंत अखंड है ना। तो वैसे जहाँ ऐसा जो सत्ता है वो स्फूर्ति रूप में सीमित रूप में आ गई है, तो वो अपने वो अनंत पूर्ण सत्ता रूप में जाने। जैसे महासागर अपने में तरंग आकार में आ गया, तो अपने में अनंत महासागर सत्ता रूप में जाने। तरंग स्फूर्ति है, पूर्ण बोलते हैं। तो स्फूर्ति है वो अपने में अपने को मूल अनंत पूर्ण सत्ता रूप से जाने। तो ब्रह्म सत्ता सामान्य ये नहीं है, तो ये ब्रह्म बोध है, तत्व बोध है। मनुष्य जो असीम है और वो अपने में सीमित नहीं है, ऐसा एक सीमित ब्रह्म में आ गया, तो फिर ये असीम का बोध है ना। तो ये अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य है कि नहीं, बहुत मस्त है। तो वशिष्ठ में कैसे भी करके प्रकाश से तो उसी में रखते हैं कि ये अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य है, सत्ता सामान्य है ना। जैसे अनंत पूर्ण महासागर है, जल सत्ता सामान्य, महासागर सत्ता सामान्य, समान सत्ता है कि नहीं। तो समान करने से वो अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य रहा है। तो ये बोध होता है। तो फिर जो सीमित स्फूर्ति का जो भाग भेद का भ्रम नहीं रहता है कि मैं ये हूँ, मैं ये तरंग हूँ, ऐसा नहीं रहता है। क्लियर होता है क्या? नहीं होता है, समझ में आता है। आप और जो अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य है, तो भले आप ऐसा कहो कि मैं हूँ, तो उसी में है ना, उससे अलग नहीं है ना। तो मूल जो है वही रहे, और मूल में जो सीमितपना है भाग भेद से जो ये मैं ऐसा बात, फिर दो तो नहीं है। एक अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य, तो वो तो अनंत पूर्ण है, तो उसमें शून्य जो सीमित मर्यादित कि ये मैं हूँ, ऐसा कोई है नहीं, भेद नहीं है, भेद नहीं है। तो ऐसा कोई भेद न रखे, भेद छोड़ दे। और वो तो है ही, यहाँ ये जो नहीं है ऐसा भेद तरंग, तो अनंत पूर्ण महासागर सत्ता सामान्य है कि नहीं। तो अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य, क्लियर। तो ये बोध है, ऐसा होता है, हो सकता है ना, ये बोध हो सकता है ना, है ना। ये सब है सारा, तो वो अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य ही है। और वो अपने में तो वही है, वो अपने में दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। तो जो दूसरा का जो भ्रम हुआ है, तो फिर वो नहीं रहता है उसको जानने से कि तो सारा अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य है। अभी आप पढ़ेंगे, समझ में आया? क्लियर? क्लियर है ना। मूल ये है, आप खाली पढ़ते जाएंगे और सुनते जाएंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन खुला प्रकाश होगा तो समझ में आएगा, है ना। सत्राक्षर हो गए। यह सारा अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य है। यह सत्राक्षर हो गए, गिन लेना। यह सारा, कहीं भी देखो, कहीं भी जानो, कहीं भी अनुभव,
कहीं भी बोध करो तो यह सारा अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य है। सत्ता करे ये तो बात नहीं की ना, ऐसा है। क्लियर हुआ सबको? अच्छा, फिर यह सारा अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य है तो पूर्ण ही पूर्ण है, फिर कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो तो पूर्ण है। यह सारा अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य है तो जो भी कुछ दिखता है तो कौन है? अनंत महासागर में अनंत चक्री तरंग फैन बुद्ध दिखता है तो कौन है? मूल में अनंत महासागर। तो ऐसे कोई भी जीव जगत दृष्टा दृश्य कुछ भी दिखता है, सृष्टि स्थिति प्रलय नाम रूप अनंत विविधता विचित्रता कुछ प्रकट होता है, स्थिति रखता है, स्थिति रहती है, फिर लीन होता है, कुछ भी, लेकिन वो कौन है? यह सारा अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य है। तो पूरा सार आ गया, पूरा प्रकाश आ गया। क्या होता है? पूर्ण में पूर्ण भाषा तो भी क्या है? मानो के चक्र तरंग फैन बुद्ध भाषा तो भी अनंत महासागर तो अनंत महासागर ही रहता है। पूर्ण न भाषे के पूर्ण भाषे तो भी वो महासागर ही है। पूर्ण न भाषे तो भी महासागर है, पूर्ण भाषे तो भी महासागर है। वो महासागर तो महासागर ही रहता है। तो यह सारा अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य है तो वो तो वही रहते, ब्रह्म तो ब्रह्म ही रहता है। ये पूर्ण भाषे या न भाषे, यह सारा अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य है तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये भाष रहा है तो लेकिन वो वास्तव में क्या है? अपने को मूल तत्व को जानना तो अपना काम हो गया कि चलो कुछ भी दिखे कुछ भी दिखे तो क्या क्या दिख रहा है, वो मूल में क्या है? तो यह सारा अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य है ना। फिर अलग दूसरी दृष्टि नहीं रहती है, अलग दूसरी सृष्टि नहीं रहती है, क्योंकि उसमें वो अपने में वही है, वो अपने में दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है, इसलिए अलग दूसरी दृष्टि नहीं है, अलग दूसरी सृष्टि नहीं है। भला बात है, भाषने से ब्रह्म दूसरा नहीं हो जाता है कि नहीं? स्फूर्ति पूर्ण भाषने से सत्ता सत्ता ही रहती है, सत्ता दूसरा नहीं हो जाती है। तो ये सत्ता का बोध हो जाए तो पूर्ण का भ्रम नहीं रहता है कि नहीं? क्लियर? बराबर। अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य का के बोध से अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य के बोध से द्वैत भ्रम संभव नहीं है। द्वैत भ्रम संभव नहीं है। हो गया क्लियर? पूर्ण बोले तो द्वैत आ जाएगा ना, तो सत्ता ही सत्ता है, फिर पूर्ण लाने का कहाँ है? आप जहाँ पूर्ण है वहाँ आपने सत्ता जान ली। अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य के बोध से द्वैत भ्रम संभव नहीं है। फिर ये सत्ता है नहीं, ये पूर्ण है, ये महासागर है, जल है नहीं, ये तरंग है, ऐसा नहीं है। महासागर ही महासागर है, जल ही जल है, तो महाचैतन्य ही महाचैतन्य है कि नहीं? क्लियर नहीं है? अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य के बोध से द्वैत भ्रम संभव ही नहीं है। आपको बोध हो गया कि यह सारा अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य है, तो द्वैत भ्रम कहाँ से लाएंगे? तो ऐसा कर आपको वहाँ जो अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य को हटाना पड़ेगा द्वैत भ्रम लाने के लिए। तो हटा सकते हैं उसको। चिदाकाश को अपने में से, अपने चिदाकाश पने में से, ऐसा तो पूरा दिखना हो तो ऐसा
यह सारा केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश है। यह सारा केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश है। हो गया? तो चिदाकाश को अपने में अपने से दूसरा कैसे देख सकते हैं? चिदाकाश को अपने में अपने से दूसरा कैसे देख सकते हैं? क्योंकि यह सारा केवल अनंत सत्य चिदाकाश है। वो जो का खाली शब्द अलग अलग है, शब्द अलग अलग है। ये अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य के शब्द बोलो या अनंत सत्य चिदाकाश बोलो, शब्द अलग है, वस्तु तो एक ही है, परम तत्व तो एक ही है ना, परम सत्ता तो एक ही है ना। तो यह सारा केवल अनंत सत्य चिदाकाश है। तो चिदाकाश को बोलो। यह सारा अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य है। अनंत पूर्ण ब्रह्म सत्ता सामान्य के बोध से द्वैत भ्रम संभव ही नहीं है। यह सारा केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश है। चिदाकाश को अपने में अपने से दूसरा कैसे देख सकते हैं? तो अब ये बोध से जो चिदाकाश रहा है तो वो अपने में संपूर्ण चिदाकाश ही है। अगर तो केवल चिदाकाश ही है। चिदाकाश बोध से है ना, जो अपने में चिदाकाश रहा है कि नहीं? चिदाकाश बोध से है ना, क्या बोले बोलो? जो अपने में चिदाकाश रहा है, वो अपने में केवल चिदाकाश ही है ना। चिदाकाश बोध से जो अपने में चिदाकाश रहा है वो अपने में केवल चिदाकाश ही है कि नहीं? ये चिदाकाश बोध है, ब्रह्म सत्ता सामान्य बोध है। तो ये बोध से फिर वही रहेगा, वो तो रहा ही है, प्रथम से नया था नहीं। और जो द्वैत ब्रह्म था वो रहा नहीं है, वो है नहीं। क्लियर नहीं क्या? द्वैत ब्रह्म वाले के लिए ये बोध है। मन में जो ब्रह्म रहा है, ब्रह्म सत्ता सामान्य चिदाकाश रहा है, तो उसके लिए बोध नहीं है। जो द्वैत ब्रह्म है कि मैं ये हूँ, वो परमात्मा है और ये जगत है और ये सृष्टि स्थिति प्रलय है, जन्म जीवन मृत्यु है, सुख दुख है, अनेक नाम रूप है, अलग अलग है, आता बदलता जाता है, स्थिरता नहीं है, तो उसके लिए बोध है। क्या ये सब जो है मूल तत्व रूप से ब्रह्म जानो, फिर आपको कोई दुख नहीं रहेगा। क्योंकि ब्रह्म में कोई दुख नहीं है, वो तो अनंत आनंद है। समझे ना? ब्रह्म अनंत आनंद है। इसलिए ब्रह्म को जानने से अनंत आनंद ही रहता है, उसमें दुख संभव ही नहीं है। ब्रह्म अनंत आनंद है, इसलिए ब्रह्म को जानने से अनंत आनंद ही रहता है और किसी भी प्रकार का दुख संभव ही नहीं है। ब्रह्म में किसी भी प्रकार का दुख संभव ही नहीं है, वो तो अनंत आनंद है कि नहीं? मैं क्या लिखा बोलो? ब्रह्म अनंत आनंद है, इसलिए ब्रह्म को जानने से अनंत आनंद ही रहता है और उसमें कोई दुख संभव ही नहीं है। क्लियर नहीं है? बोलो। तो ये क्या है? ब्रह्म को जानना। ब्रह्म में जो द्वैत ब्रह्म नहीं है उसको जानने से दुख है, लेकिन वो तो है ही नहीं, इसे दुख नहीं है। हाँ बोलो। ब्रह्म अनंत आनंद है, इसलिए ब्रह्म को जानने से अनंत आनंद ही रहता है।
ब्रह्म में किसी भी प्रकार का दुख संभव ही नहीं है। ये नहीं है, किसी को दुख होता है तो उसको ब्रह्म को जानना चाहिए कि भाई ये सब क्या है, तो ब्रह्म है, तो वो क्या है, तो अनंत आनंद है। तो हम तो बचपन से अनुभव कर रहे हैं अनंत आनंद। ब्रह्म शब्द को जानने की जरूरत नहीं, लेकिन अनंत आनंद में हम पहले से रहे हैं, इसलिए हम दुख को नहीं जानते। दुख आपको मान लो कि दृश्य दृष्टि से आपको यहाँ दुख देखने में आए तो भी वो ब्रह्म का दुख नहीं है, वो तो अनंत आनंद ही है। जो कुछ नहीं, ऐसा द्वैत ब्रह्म का दुख है कि ये मैं हूँ, ये जगत है, तो उसका वो द्वैत ब्रह्म तो ब्रह्म में है नहीं, इसे दुख नहीं है, द्वैत ब्रह्म का दुख है। जो अनंत आनंद ब्रह्म है उसमें दुख नहीं है। तो वो तो आप वो दृष्टि रखेंगे तो यहाँ दुख नहीं देखेंगे। द्वैत ब्रह्म दृष्टि रखेंगे तो लगेगा ये इसको दुख है, अब ये पैदा हुआ, ये मर गया। लेकिन अनंत जो अनंत ब्रह्म है वो ना पैदा होता है, ना मरता है, ना सुखी होता है, ना दुखी होता है, समझ में आता है। तो जो ब्रह्म है वो अनंत आनंद है, ये सहज है। तो ब्रह्म शब्द के बगैर हमको कभी शब्द और अर्थ की जरूरत नहीं पड़ी, हमको कभी शब्द और अर्थ की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमारे अनंत आनंद में कभी ओट नहीं आई। हमको कभी ब्रह्म शब्द और अर्थ की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमारे अनंत आनंद में कभी ओट नहीं आई। ओट समझते हैं, भर्ती और ओट। हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं, ज्वार भाटा। हाँ, ज्वार भाटा। तो ओट को भाटा बोलते हैं ना। ज्वार माने भर्ती और भाटा माने ओट। तो हमारे अनंत आनंद में कभी भाटा नहीं आया और घाटा नहीं आया, और हमको ब्रह्म शब्द की और अर्थ की अपेक्षा नहीं रही। ब्रह्म बोलने वाला तो सारा संसार बोलता है, लेकिन इतना भी आनंद नहीं है। सब दुख में ही जन्मते और मरते हैं। तो हमारा अनंत आनंद है, ऐसा भक्ति योग शब्द है, लेकिन आप ज्वार भाटा बोलते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, पूर्ण ही है। अनंत आनंद बोले तो फिर पूर्ण कहने की जरूरत ही नहीं है, अनंत बोले तो फिर कहाँ नहीं है कि नहीं। हमारे लिए अनंत शब्द ही पर्याप्त है, ब्रह्म शब्द की अपेक्षा नहीं है। आगे की लाइन। क्या हमको कभी ब्रह्म शब्द की अर्थ की पहली लाइन जो थी, हमको कभी ब्रह्म शब्द और अर्थ की अपेक्षा नहीं रही। नहीं रही, हाँ, नहीं बराबर, ऐसे ही कहा ना। ऐसे ही था। हाँ, हमको कभी ब्रह्म शब्द और अर्थ की अपेक्षा नहीं रही है, लेकिन हमारे अनंत आनंद में कभी ओट नहीं आई, हाँ, न्यूनता नहीं आई। न्यूनता। लेकिन हमारे अनंत आनंद में कभी ओट नहीं आई, माने न्यूनता नहीं आई, तो आनंद पूर्ण ही रहा है। ऐसा क्लियर है। और ब्रह्म बोलने वाले उसमें तो कोई दम ही नहीं होता है। हमारे अनंत आनंद के पास वो कुछ नहीं है। ब्रह्म बोलने वाले हमारे अनंत आनंद के पास कुछ नहीं है, वो खाली बोलने वाला नहीं है कि नहीं। जिसका कोई ठिकाना नहीं हो तो वो भी ब्रह्म ब्रह्म करता है और कहाँ भटकता है। क्या इसमें क्लियर क्या होता है? नित्य प्रकाश अनंत अखंड अभेद आनंद स्वरूप अखंड प्रकाश रहा है। इनके पास शब्द बहुत है, हमारे पास एक भी शब्द नहीं है। अनंत आनंद के पास एक भी शब्द नहीं है। और लोगों के पास शब्द बहुत है। बोलो क्या कहते हैं? देखो आप में पूर्णता है,
कल्पना तो कभी देखता ही नहीं है, कल्पना को कभी देखता ही नहीं है। और न हो उसको कैसे देखे? हमारे अनंत आनंद स्वरूप में जो न हो उसको हमारा अनंत आनंद कैसे देखे? और जो कुछ नहीं उसको देखता है उसको आनंद नहीं होता है। और जो अनंत आनंद रहता है तो वो अपने में कल्पना को नहीं देखता है। क्या है नित्य नूतन प्रकाश मालूम पड़ जाए कैसा कि एक ना एक लगता है कैसा? ये जो है स्वयं प्रकाश रहा हुआ ही है, दूसरा हुआ नहीं है। पर ये जो आनंद है, अनंत आनंद, यही स्वरूप है। तो अनंत आनंद अपने में अपने सिवा कुछ देखता नहीं है, दूसरा कुछ भी। और जो दूसरा कुछ देखता है और बोलता है अनंत आनंद अनंत आनंद, पर उसमें आनंद और शांति कुछ होता नहीं है और संसार में कहीं ना कहीं भटकता रहता है। परस्पर मिलित और अत्यंत विकल्प युक्त शरीर वाले करोड़ों मन की शक्तियां परमात्मा से निकलती है, उसी से उत्पन्न होकर उसी से स्थित वैसे ही पृथक स्थित है जैसे चंद्रमा से किरण। चित्तरूप जल से युक्त व्यापक आकार वाले चेतन मात्र रस की माला सहित स्पंदमय और विशाल इस आत्मरूपी महान समुद्र में कोई ब्रह्मा विष्णु रूपी तरंग स्थिर है और उसी प्रकार स्थिर रुद्र भाव को प्राप्त हुए हैं। कोई पुरुष मनुष्य भाव को प्राप्त हुए हैं, कोई देव भाव को प्राप्त हुए हैं। ये सब तरंगे अपने स्वभाव से कल्पित स्फुरित हो रहे हैं। इनमें से कोई तो यम, महेंद्र, सूर्य, अग्नि और कुबेर आदि रूप से स्फुरित होते हैं। कोई तो परस्पर मारते हैं, कोई उपकार करते हैं, हंसते हैं और कोई चपल इच्छा युक्त स्थित रहते हैं। इनमें से कोई तरंग किन्नर, गंधर्व, विद्याधर तथा देव रूप से स्फुरित है। कोई उग्र तरंग गर्जना करके ऊपर कोई ये सुनकर फिर हमारे सामने आकर हम यही शब्द बोलते भी हैं, फिर हम कुछ नहीं बोलते। जिसने यहाँ से ये शब्द जो निकले तो सुनकर फिर हमारे सामने ऐसा बोलते हैं, बस अनंत आनंद ही है। फिर लेकिन उसका मुंह फोटो पाड़ने जैसा होता है। बोलने उसका बॉडी लैंग्वेज ही मालूम पड़ जाता है, वो कैसे बोलेंगे अनंत आनंद ही है। आपको मालूम पड़ जाता है कि ये रोता है। कहता अरे नकल नहीं करनी है बाबा, खाली क्यों दुखी होता है? लेकिन जित प्रभु बोलेगा जो पकड़ा है फिर कैसे छोड़े? निष्ठावान है आप। अद्वैत बोलने में और द्वैत ब्रह्म वर्तने में आप निष्ठावान हो। सुना? अद्वैत बोलने में और द्वैत ब्रह्म वर्तने में आप निष्ठावान हैं। जगराम प्रभु को खूब हंसी आती है, सब खुले पड़ जाते, वसीक में सब ठग पकड़ जाते। किया ना उस पर अभी तक अभी हो गया। अभी भी इनमें से कोई तरह
सही बोलते हो अनंत में। नहीं, आप जो कहते हो तो सही, लेकिन वो साला पैसा ले गया। हमारा पैसा ले गया। वो देता नहीं है। वैसे तो अनंत आनंद है। तो वो ऐसा कहे ना, हमको आनंद आनंद नहीं है, तो आप कहेंगे आपको क्या दिक्कत? अगर हम ऐसा कहें ना कि आप आनंद आनंद नहीं है, तो आप कहेंगे कि आपको क्या दुख है। काल में नहीं है। सामने जवाब देगा वो। बोला कि आप हमारे जैसे पोजीशन में आ गए होते ना तो मालूम पड़ता है। ऐसा हम बोलेंगे आपके जैसी पोजीशन में क्यों आए? क्यों आए? हाँ? इनमें से कोई तरंग किन्नर गंधर्व विद्याधर तथा देव रूप से स्फुरित है, कोई उग्र तरंग गर्जना करके ऊपर जाते हैं, कोई नीचे जाते हैं, कोई कुछ काल तक स्थिर आकार वाले हैं जैसे ब्रह्मा आदि, कोई उस महान समुद्र में कृमि कीट पतंग सर्प मशक मच्छर गौ और अजगर आदि रूप से जल के बिंदु के समान स्फुरते हैं, कोई कोई अस्थिर रूप जैसे मनुष्य गृध्र तथा शृगाल आदि पर्वतों के कुंजों में वैसे ही स्फुरते हैं जैसे नदी के किनारे में वनों में चंचल लता आदि। किसी का जीवन अति दीर्घकाल होता है और किसी का अति अल्पकाल होता है। किसी की शरीर की रचना अति महती बड़ी भारी है, किसी की अति तुच्छ है। संसार रूपी स्वप्न के कार्य में कोई तो चिरकाल तक स्थिरता से कल्पित है और कोई दृढ़ विकल्पों से मोहित होकर यह संभावना करते हैं कि यह जगत अति स्थिर है। कोई तो तुच्छ से तुच्छ भावना वाले दीनता के दोष में वशीभूत है, जैसे मैं क्रूश हूँ, मैं अति दुखी हूँ और मैं अति मूढ़ हूँ इत्यादि दुखों से वशीभूत है, अर्थात उनसे पीड़ित है। कोई इस आत्मा रूपी समुद्र की लहरें स्थावरता वृक्षादि रूपता को प्राप्त हुई, कोई देव भाव को प्राप्त हुई, कोई मनुष्य देवता को प्राप्त हुई और कोई सुषुप्ति तथा प्रलय के तुल्य अप्रकट वासना रूपी मोहरूप समुद्रता को प्राप्त हुई है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मरूप समुद्र से आविर्भूत जो ये लहरें हैं, जिनका दूसरा नाम स्फुरण रूप मन है, ये चंचल उपाधिकृत संवित के भेद है। इनमें से कोई तो इस जगत में सैकड़ों कल्प तक स्थिरता को प्राप्त होते हैं और कोई चंद्रमा के सदृश ज्ञान रूपी अमृत से शुद्ध होकर परम पद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भार्गवोपाख्यानगत संसार प्रवृत्ति दर्शन नामक 11वां सर्ग पूर्ण। 12वां सर्ग। तरंग समुद्र के दृष्टांत से जो आत्मा में विकारता प्राप्त है उसका निषेध करते हुए मोह से उत्पन्न विचित्रता की विवर्तता का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। काल ने कहा, हे मुने, सूर असुर तथा नर आकार वाली ये जो उपाधि से भिन्न संवित है वे ब्रह्मरूपी समुद्र से अभिन्न है। यही सत्य है और सब मिथ्या है। हे ब्रह्मन, अनात्मा में मिथ्या आत्मा भ्रांति रूप हे ब्रह्मन, अनात्मा में मिथ्या आत्म भ्रांति रूप अपने विकल्प से दूषित होकर जीवों को जो यह निश्चय है कि हम ब्रह्म नहीं है, इसी से ये अधोगति को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म समुद्र में अभिन्न रूप प्राप्त होने पर भी जो ब्रह्म से भिन्न परिच्छिन्न रूपता की संभावना करते हैं, इसी कारण भयंकर संसार की भूमियों में मोहित भ्रमित होते हैं। हे भगवान,
देह में पुनः पुनः आत्मभाव से कलंकित ये जो संवित है वे ही पुण्य पाप की प्रवृत्तियों के बीजभूत हैं, परंतु उनके ऐसा होने पर भी यथार्थ में उनको तुम निष्क्रिय ब्रह्म ही जानो, अर्थात ब्रह्म किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करता है। हे मुने, कर्म समूह रूपी कांटों के बीच की भयंकर मुष्टि रूप संकल्प रूप चित्त की कल्पना से शरीर रूपी ये पाषाण की पंक्ति विस्तार से फेंकी हुई जगत में स्थित है, गरजती है, रोती है और हंसती है। जैसे ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत पवन अपनी गति के भेदों से व्याप्त है, वैसे ही संकल्प से कल्पित ये संवित उल्लास को प्राप्त होती है तथा तिरोहित भी हो जाती है। इसमें इनमें से कोई ज्ञान की पराकाष्ठा को पहुँचने से अति स्वच्छ है, जैसे विष्णु और महादेव आदि। कोई ज्ञान के अधिकारी मात्र होने से अल्प मोह में स्थित है, जैसे उरग, नर और देवता आदि। कोई महान अज्ञान में स्थित रहता है, जैसे वृक्ष तथा तृण आदि। कोई अज्ञान से सम्मूढ़ है, जैसे कोई कृमि या कीट आदि दशा को प्राप्त होते हैं। कोई शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्तियों से ब्रह्मरूप समुद्र से अर्थात मुक्ति से तृण के समान दूर फेंक दिए जाते हैं। ये मोक्ष की भूमि में नहीं प्राप्त होते, जैसे सर्प तथा पर्वत आदि। अर्थात ये जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का साधन ज्ञान इन्हें मिल ही नहीं पाता है। कोई संसार के श्रम के विश्राम का हेतुभूत योग्य भूमिका को प्राप्त होकर देव दशा को प्राप्त और शास्त्र से सुनकर उसके अभिमुख होकर भी दुष्ट प्रारब्ध रूपी वृद्ध मूषक से पीड़ित होते हैं। कोई किंचित भेदक विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त होकर अपने शरीरों के साथ ब्रह्म रूपी महासमुद्र रूपता को अर्थात जीवन मुक्तता को प्राप्त हो गए, जैसे ब्रह्मा और महादेव आदि। कोई अल्प ज्ञान वाले अदृष्ट पार भूमि पूर्णता युक्त उस ब्रह्म रूपी समुद्र को समाधि से अवलंबन करके स्थित है। कोई प्राणियों की जाति भोग करने को करोड़ों जन्मों के समूह को भोग कर लिया, तथापि मोक्ष रूप फल न पाने से बंधन के योग्य है। मोक्ष के अधिकारी मनुष्य देह रूप प्रकाश मिलने पर भी वे तामसी अर्थात अंधकार में ही स्थित रहते हैं। कोई उत्तम जन्म से नीच जन्म को वैसे ही प्राप्त होते हैं, जैसे हाथ में से महान फल नीचे गिर जाए। कोई ऊपर से भी ऊपर जाते हैं, अर्थात उत्तम से भी और उत्तम होते हैं, और कोई नीचे से भी और नीचे जाते हैं, जैसे पशु से कीटता को। हे भगवान, बहुत सुख तथा दुखों को देने वाली जन्मों की खान रूप जो यह जीवता है, वह परम पद अपने आत्मस्वरूप के विस्मरण से प्राप्त हुए हैं। उसी आत्मस्वरूप परम पद के बोध से जीवता वैसे ही नष्ट हो जाती है, जैसे गरुड़ के स्मरण से विष की व्यथा। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भार्गवोपाख्यानगत संसारोत्पत्ति विस्तार वर्णन नामक 12वां सर्ग पूर्ण। 13वां सर्ग मन की शक्तियों का वर्णन करने के पश्चात भृगु और काल का शुक्र के समीप जाने के लिए उत्थान का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। काल ने कहा, हे ब्रह्मन, सागर से प्रकट तरंगों के समान या वसंत ऋतु में उत्पन्न लताओं के तुल्य परमात्मा से आविर्भूत चित्र विचित्र अनेक प्रकार की प्राणियों की जाति में से जिन्होंने मन के मोह को जीत लिया है और इस लोक तथा परलोक के तत्व को देख लिया है, वे ही भव्य अर्थात कृतार्थ हैं। वे ही यक्ष, गंधर्व, किन्नर तथा मनुष्य जीवन मुक्त होकर संसार में भ्रमण करते हैं, और इनसे अतिरिक्त अन्य जो प्राणी हैं वे काष्ठ या कुड्य भित्ति के तुल्य मूढ़ है। वे स्थावर या जंगम भाव को प्राप्त होते हैं। जो तत्वज्ञानी है, जिनका मोह क्षीण हो गया है, उनके लिए शास्त्र के विचार की क्या आवश्यकता है। किंतु जो साधन चतुष्टय संपन्न है और अज्ञानी है, उन्हीं के लिए शास्त्र है।
जो संसार में आत्मज्ञान के लिए जागृत हैं, उन्हीं के लिए ज्ञानी महात्माओं से कहे हुए शास्त्र गर्जना कर रहे हैं। अर्थात मोह शून्य महात्माओं के देह धारण का यही प्रयोजन है कि शास्त्र रचकर ज्ञान द्वारा अज्ञानियों का उद्धार करें, अज्ञानियों को ज्ञानी बनाएं। पापों के नाश हो जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध स्वच्छ हो गया है, उन्हीं सज्जनों की निर्मल बुद्धि शास्त्र के विचार में प्रवृत्त होती है। अर्थात मलिन बुद्धि वाले शास्त्र के विचार में प्रवृत्त नहीं होते। हे भगवान, सत्शास्त्र के विचार से मन का मोह वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे आकाश में सूर्य भगवान के विहार से रात्रि का अंधकार। जो मन का मोह नष्ट नहीं होता वह अज्ञान के लिए है, न कि सिद्धि के लिए, और आकाश को कोहरा जैसे आच्छादित कर देता है, वैसा ही मोह अंतःकरण को आच्छादन करके ढाक के नृत्य करता है। हे मुने, देह के साथ आत्मा का अध्यास करने वाले सब प्राणियों का मन रूपी शरीर ही सुख तथा दुख का भागी है, न कि यह मांसमय शरीर। जो यह मांस और हड्डी का समूह पंचभूतों से रचा हुआ शरीर दिखाई देता है, इसको आप मन का ही विकल्प जानो, क्योंकि यह पांच भौतिक देह यथार्थ में नहीं है। हे मुने, मन रूपी शरीर से जो कुछ आपके पुत्र ने किया है, वही शीघ्र उसने पाया। इसमें हम लोगों का कुछ भी अपराध नहीं है। अर्थात उसकी जो दशा हुई है वह उसके शुभाशुभ कर्मों के कारण हुई है, उसमें हमारा कुछ भी दोष नहीं है। अपनी वासना से युक्त होकर प्राणी जो कर्म करता है, वैसा ही वैसा फल वह पाता है। इसमें अन्य की कर्तृता नहीं है। अर्थात कर्म का फल वही पाता है जिसकी उसमें कर्तृता होती है। मन अपनी वासना से युक्त अनुसंधान मात्र से क्षण भर में जो कर लेता है, उसको भुवन का स्वामी भी होकर चिरकाल में भी कौन कर सकता है। अर्थात मन के अतिरिक्त और कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जो सृष्टि नरक के विस्तार और जो जन्म मरण आदि की इच्छा है, सब मन के स्फुरण से है, और मन का किंचित भी संचलन दुखदायी है। हे भगवान, बहुत शब्द जान रचकर आपको श्रवण कराने से क्या प्रयोजन। आओ उठो, जहाँ आपका पुत्र है वहाँ चले। आओ उठो, जहाँ आपका पुत्र है वहाँ चले। मन रूपी शरीर से शुक्राचार्य ने सब स्वर्ग आदि क्षण भर में भोग के करके और वहाँ से गिरकर चंद्रमा के किरण वे दोनों तेजस्वी पर्वतराज की निर्मल शोभा को इधर उधर देखते हुए ग्राम नगर आदि से शोभित पृथ्वी पर आ गए। वे दोनों महात्मा काल भृगु पुष्पों से चंचल तरंग वाली मानो समर्थ पुष्पमयी हो रही है, ऐसी समंगा के समीप क्षण भर में ही पहुंच गए। इसके पश्चात किसी वृक्ष के नीचे भृगु ने अपने पुत्र को देखा, जो कि दूसरा शरीर धारण करने से शुक्राचार्य से विलक्षण भाव को प्राप्त हो गए थे। उनकी संपूर्ण इंद्रियां शांत थी। समाधि में स्थित होने से मन रूपी मृग चंचलता से शून्य स्थिर था। वे संसार के अनादिकाल के परिश्रम की शांति के लिए मानो चिरकाल के लिए विश्राम कर रहे थे। वे चिरकाल तक भोगी हुई तथा शीघ्र त्यागी हुई निरंतर हर्ष या शोक रूप संसार की गति पर सोच विचार कर रहे थे। अनंत जगत के आवर्तों के विवर्त की अधिकता से वैराग्य के कारण अति भ्रमण करते हुए चक्र के समान निश्चय रूप से निश्चलता दृढ़ता को प्राप्त थे। एकांत में स्थित अति सुंदर एकाकी शोभा रूप क्रिया से सेवित शांत होने से चित्त के नाश होने से चित्त के संभ्रम रूपी समागम से शून्य थे। चित्त की वृत्तियों के निराश से निर्विकल्प समाधि में स्थित अति शीतल बुद्धि से संपूर्ण लोक की गति पर हंसते हुए के समान विराजमान थे। सब लोगों के वृत्तांतों को जानने वाले, सब भोक्तृता के और संपूर्ण कल्पनाओं के समूह के विध्वस्त होने से महापद ब्रह्म का आलंबन किए हुए स्थित थे। अनंत विश्राम युक्त तथा व्यापक आत्मा में विश्राम करते हुए
और प्रतिबिंब ग्रहण करते हुए स्वच्छ स्फटिक मणि के समान स्थित थे। हे राम जी, भृगु ने हेय, त्याज्य तथा उपादेय ग्राह्य के संकल्प के विकल्पों से शून्य ज्ञान युक्त अति धीर अपने जन्मांतर के पुत्र को देखा। उस भृगु के पुत्र को देखकर मेघ के समूहों के समान गंभीर शब्द से काल ने भृगु से कहा कि यही आपका पुत्र है। उठो। ऐसी वाणी सुन शुक्राचार्य समाधि से वैसे ही उठ बैठे जैसे सोता हुआ मयूर मेघ के धीर शब्द सुनकर उठ जाता है। समाधि से जागृत नेत्र खोलकर उन्होंने अपने समीप काल और भृगु को स्वामी के सदृश वैसे ही देखा जैसे साथ साथ उदित होने वाले चंद्रमा और सूर्य प्राप्त हो। इसके अनंतर शुक्र ने कदम की लता के आसन से उठकर उन दोनों को वैसे ही प्रणाम किया जैसे समान रूप अति सुंदर ब्राह्मण वेशधारी आए हुए हरि तथा हर को। परस्पर साक्षात्कार करके वे तीनों एक पाषाण की शिला पर वैसे ही बैठ गए जैसे मेरु के पृष्ठ पर जगत पूज्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसके पश्चात समंगा तट पर रहने वाले वह शुक्र रूपी ब्राह्मण अपनी समाधि को समाप्त करके अमृत झरते हुए के समान सुंदर वचन उन दोनों से बोला। हे महात्माओं, आज मैं आप दोनों के दर्शन से वैसी ही शांति को प्राप्त हुआ हूँ जैसे लोक में एक संग आए चंद्रमा और सूर्य के दर्शन से। जो मोह न शास्त्र से, न तप से और न विद्या से क्षीण हुआ था, वह आज आप दोनों के दर्शन मात्र से नष्ट हो गया। जो मोह न शास्त्र से, न तप से और न विद्या से क्षीण नष्ट हुआ था, वह आज आप दोनों के दर्शन मात्र से नष्ट हो गया। निर्मल अमृत की वृष्टि वैसे ही सुख नहीं देती जैसे कि यह आपके सदृश महात्माओं की दृष्टि। जैसे सूर्य और चंद्रमा अपनी किरणों से आकाश को पवित्र करते हैं, वैसे ही अति तेजस्वी आप दोनों महात्माओं ने अपने चरणों से यहाँ आकर मुझे पवित्र किया। वशिष्ठ जैसे कोई चिदाकाश रहा हो, वशिष्ठ जैसे कोई चिदाकाश रहा हो तो उसके दर्शन स्मरण मात्र से भी चिदाकाश रहा जा सकता है। वशिष्ठ जैसे कोई चिदाकाश रहा हो तो उसके दर्शन स्मरण मात्र से भी चिदाकाश रहा जा सकता है। बराबर? ऐसा है, ऐसा एकदम वशिष्ठ जैसे कोई चिदाकाश रहा हो तो उसके दर्शन स्मरण मात्र से भी चिदाकाश रहा जा सकता है। क्योंकि उसका दर्शन स्मरण चिदाकाश का ही तो दर्शन स्मरण है। क्योंकि उसका दर्शन स्मरण चिदाकाश का ही तो दर्शन स्मरण है। बिल्कुल साफ क्लियर है। वशिष्ठ जैसे कोई चिदाकाश रहा हो तो उसके दर्शन स्मरण मात्र से भी चिदाकाश रहा जा सकता है, क्योंकि उसका दर्शन स्मरण चिदाकाश का ही तो दर्शन स्मरण है। 100%। 100% निसंशय। निसंशय।
थोड़ा पीछे, पेज नंबर 43 नीचे। जो मोह न शास्त्र से, न तप से और न विद्या से क्षीण नष्ट हुआ था, वह आज आप दोनों के दर्शन मात्र से नष्ट हो गया। निर्मल अमृत की वृष्टि जैसे वैसे ही सुख नहीं देती जैसे कि यह आपके सदृश महात्माओं की दृष्टि। जैसे सूर्य और चंद्रमा अपनी किरणों से आकाश को पवित्र करते हैं, वैसे ही अति तेजस्वी आप दोनों महात्माओं ने अपने चरणों से यहाँ आकर मुझे पवित्र किया। आप कौन है? हे रघुपते राम जी। इस प्रकार शुक्र के कहने पर भृगु अपने अन्य जन्म के पुत्र शुक्र से बोले कि तुम अपने को स्मरण करो, क्योंकि अब तुम ज्ञानी हो, अज्ञानी नहीं हो। इस प्रकार भृगु से बोधि शुक्राचार्य ने ध्यान से दिव्य दृष्टि होकर 2 घड़ियों तक अपनी अन्य जन्मों की दशाओं का स्मरण किया। इसके अनंतर अर्थात अपनी पूर्व जन्मों की दशा के स्मरण के पश्चात आश्चर्य से देखने पर किंचित हास्य युक्त मुख, प्रसन्न चित्त और कहने वालों में श्रेष्ठ शुक्र जी वितर्क से मंद मंद वाणी बोले कि जिसके आरंभ जाने नहीं जाते, ऐसी यह कर्म के फलों की व्यवस्था का कारणभूत परमात्मा की माया शक्ति नियति सबसे प्रबल है। इसके वश में होकर चिदाकाश रूप के अनुसंधान से, चिदाकाश रूप के अनुसंधान से अपना चिदाकाश स्वरूप बोध खुल जाता है। चिदाकाश रूप के अनुसंधान से अपना चिदाकाश स्वरूप बोध खुल जाता है, माने निरावरण हो जाता है कि नहीं? क्लियर है? चिदाकाश रूप के अनुसंधान से अपना चिदाकाश स्वरूप बोध खुल जाता है, माने निरावरण हो जाता है ना? क्लियर है? बोलो कैसा है? ये सब डायरेक्ट है। चिदाकाश रूप के अनुसंधान से अपना चिदाकाश स्वरूप बोध खुल जाता है, माने निरावरण हो जाता है। जिसके आरंभ जाने नहीं जाते, ऐसी यह कर्म के फलों की व्यवस्था का कारणभूत परमात्मा की माया शक्ति नियति सबसे प्रबल है। इसके वश में होकर यह विस्तार पूर्वक जगत का चक्र घूमता है। जैसे माने निरावरण हो जाता है। इसके वश में होकर यह विस्तार युक्त जगत का चक्र घूमता है। जैसे प्रलय से युक्त वृष्टि, वायु तथा अग्नि के कारण से दुख मोहादि अविदित रहते हैं, वैसे ही मरण, मोह तथा मूर्छादि दुर्दशा के फल सहित अनंत अज्ञात हमारे अनेक जन्म बीत गए। कठिन क्रोध से पूर्ण राजाओं को तथा उनके द्रव्य के उपार्जन के भ्रम को भी देखा, अर्थात राजाओं के शरीर को भी धारण किया। देव स्वरूप धारण करके चीर काल तक सुमेरु पर्वत की उत्तम उत्तम स्थलियों में भी भ्रमण किया। देवताओं के पर्वत पर सुगंधि सहित मंदार, कल्प वृक्ष के केसरों से अरुण लाल वर्ण तथा कमल युक्त गंगा जी का जल भी पान किया। कल्प वृक्ष की छाया से युक्त पुष्पों से सुंदर शिखरों पर और सुवर्ण की लताएं जिनमें लहलहा रही है, ऐसे मंदराचल के कुंजों में भी भ्रमण किया। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है? संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसको हमने न देखा हो, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हमने नहीं किया हो। इष्ट और अनिष्ट दशाओं में ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसको हमने न देखा हो। अब परमात्मा स्वरूप के ज्ञान से जो कुछ जानने योग्य पदार्थ था उसको मैंने जान लिया, जो कुछ देखने योग्य था उसे संपूर्ण रूप से देख भी लिया, तथा चिरकाल से संसार की वासना के परिश्रम से
अब मुझे विश्राम मिला है, अब मेरा संपूर्ण भ्रम नष्ट हो गया। अतः हे तात, उठो चलें और मंदराचल पर स्थित वन की लता के समान सूखी हुई उस अपनी देह को देखें। इस संसार में अभिलषित तथा अनअभिलषित कुछ भी पदार्थ नहीं है। केवल परमात्मा की शक्ति की रचना देखने के लिए मैं विचरता हूँ, क्योंकि मैं एक परमात्मा भाव के दृढ़ निश्चय से, जो अन्य जीवन मुक्त आर्य पुरुषों से सेवित तथा अति शुभदायक स्थिर आत्मपद है, उसी का अनुसरण करूंगा। इसलिए आपको तथा मुझे अभिमत जो पूर्व देह में जीवन वृत्ति है उसे होने दो, उसे कोई हमारी हानि नहीं है। हम तो केवल प्रारब्ध कर्म से शेष व्यवहार के लिए यह करते हैं। हमारी अब पूर्व के समान अप्सरा आदि में आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि दृढ़ तत्व ज्ञान से वासना का विनाश हो गया है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भार्गवोपाख्यानगत भार्गव जन्मांतर स्मरण नामक 14वां सर्ग पूर्ण 15वां सर्ग। इस सर्ग में अपने पूर्व शरीर को देखकर शुक्र का विलाप करना और उसके निमित्त विशेष कथन से स्वभाव आदि का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जिनमें प्राणवायु के संचार से चलन मात्र की क्रिया हो रही थी, ऐसे वे तीनों भृगु, काल तथा शुक्र तत्वज्ञानी जगत की विचित्र गति का विचार करते हुए समंगा के तट से चले। क्रम से आकाश को पार करके मेघों के कोटरों से निकलकर सिद्ध मार्ग से होते हुए क्षण भर में मंदराचल की कंदरा में पहुंच गए। उस पर्वत की ऊपर की भूमि पर गीले पत्तों से लिपटी हुई और शुष्क अपनी पूर्व जन्म की काया को देखा और यह कहा कि हे प्रिय पितः, जिसको अनेक सुख संभोग से पूर्व काल में आपने प्यार किया था, यही वह क्रूश शरीर है, यही वह मेरा शरीर है, जिसको कपूर, अगरू तथा चंदन आदि से स्नेह युक्त धाई चिरकाल तक लेप किया करती थी। यह वही मेरा शरीर है, जिसके लिए मेरु के उपवन की भूमियों से मंदार के पुष्प के समूह से शीतल शैया बनाई जाती थी। यह वही मेरा शरीर है, जिस मत्त देवांगनाओं का समूह यह वही मेरा शरीर है, जिसे मत्त देवांगनाओं का समूह प्यार करता था। अब वही शरीर वृश्चिक, बिच्छू, सर्प आदि से छिद्र किया हुआ पृथ्वी पर सो रहा है। जो मेरा शरीर चिरकाल तक चंदन की वाटिकाओं के खंडों में क्रीड़ा करने से शोभित होता था, वही अब शुष्क मृतक दशा को प्राप्त हो गया है। देवांगनाओं के संबंध से बड़े बड़े काम के तरंग युक्त चित्त की वृत्ति से शून्य यह मेरा शरीर इस समय शुष्क हो रहा है। हे देह, उन विचित्र विलासों में तथा उन विचित्र बाल्य, यौवन आदि दशाओं में पूर्व काल में अनुभूत उन सौंदर्य, अलंकार, गीत, हास्य और रति के विलास आदि की भावना में बद्ध होकर अब स्वस्थ क्यों सो रहे हो? हा भाग्य रहित देह, अब तुम मृतक नाम वाले हो। ताप से शुष्क दशा को प्राप्त हो गए हो। मृतक अवस्था को प्राप्त होकर मुझे डराते हो। जिस देह से विलासों में मैं प्रसन्न होता था, अब वही मेरा शरीर मृतक हो गया है। मैं उससे डरता हूँ। मेरे जिस वक्ष स्थल पर, छाती पर तारागण के समूह के समान आकार वाला हार लटकता था, देखो अब उसी पर चींटियां चल रही है। द्रवीभूत सुवर्ण के समान शोभायमान जिस मेरे शरीर ने देवांगनाओं को काम के भोग की इच्छा से लोभित कर लिया था, वश में कर लिया था, देखो पिताजी, अब वही मेरा शरीर मृतक दशा को धारण करता है। देखो विस्तृत मुख बिल सहित ताप से शुष्क चर्म वाले मेरे मृतक पूर्व शरीर से वन में मृग भी भयभीत होते हैं, अर्थात मेरे शरीर को देखकर वनस्थ मृग भी डर कर भाग खड़े होते हैं।
मैं अपने मृतक शरीर के उदर की कंदरा को देखता हूँ कि वह शुष्क होने से प्रकाश सहित सूर्य के किरण समूह से वैसे ही शोभित होता है जैसे विवेक से जीवित शरीर। हे पिताजी, पर्वत की शिला पर उत्तान पड़ा यह मेरा शुष्क शरीर अपनी तुच्छता तथा कुरूपता के दिखलाने से मानो वैराग्य का उपदेश कर रहा है। अर्थात यह हमें बता रहा है कि हे जीव, तू नाहक इस शरीर को सजाने संवारने में लगा रहता है और तू अनश्वर आत्मा को भूल जाता है। अब तू देख कि अंत में नश्वर देह की क्या दुर्दशा होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा रस के लोक से रहित निर्विकल्प समाधि सहित यह मेरा शरीर मानो परम तप करता है। चित्त रूपी पिशाच से मुक्त होकर यह मेरा शरीर निश्चय करके मानो सुख से स्थित है और दैव से प्राप्त की हुई विपत्तियों से इसको कुछ भी भय नहीं है। चित्त रूपी वेताल के शांत हो जाने से जिस आनंद कला को यह अनुभव कर रहा है वह आनंद की कला संसार भर के राज्यों से भी नहीं प्राप्त होती। अर्थात आनंद की कला संसार में नहीं मिलती। इसके लिए आत्मा एवं परमात्मा का चिंतन करना पड़ता है। देखो, इसके सब संदेह नष्ट हो गए हैं तथा संपूर्ण कौतुक से शून्य और सब कल्पना के जाल से रहित यह देह किस प्रकार सुख से मन में शयन कर रहा है। चित्त रूपी चोर से कामादि की चपलता से संशोभित यह शरीर रूपी वृक्ष ऐसे वेग से चलता है कि विवेकादि रहित स्थावर आदि योनियों से जीव को फेंक देता है। योनियों में कि विवेक आदि रहित स्थावर आदि योनियों में जीव को फेंक देता है। इस समय चित्त रूपी अनेक अनर्थों से रहित यह मेरा शरीर इस पर्वत पर हस्ती तथा सिंह आदि के युद्ध को नहीं देखता है, मानो ब्रह्मानंद में स्थित है। संपूर्ण आशाओं के ज्वरों का कारणभूत जो अज्ञान है, उस अज्ञान रूपी मेघ के बीज के लिए शरद ऋतु के समान अमनी भाव मन के नाश के बिना और कुछ प्राणियों में कल्याण के लिए मैं नहीं देखता। वे ही शांत बुद्धि, महाबुद्धिमान, महात्मा जन सुख तथा संभोग की पराकाष्ठा को प्राप्त हो गए हैं, जो मन की शून्यता दशा को प्राप्त हो चुके हैं। यह मेरे लिए बड़े भाग्योदय का समय है कि मैं सब दुखों की दशा से शून्य, संताप रहित तथा मन से वर्जित अपने इस शरीर को देख रहा हूँ। श्री राम जी ने कहा, भगवान हे सर्वधर्मज्ञ, उस समय शुक्राचार्य ने अनेक शरीरों का उपभोग पुनः पुनः किया था, परंतु भृगु से ही उत्पन्न किए हुए शरीर में पुनः पुनः उनका महान स्नेह क्यों हुआ अथवा उसी के लिए विलाप क्यों किया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, पूर्व काल में शरीर से वियोग समय में शुक्र की जो कल्पना जीव दशा को प्राप्त हुई वह भृगु से उत्पन्न किए हुए गृहादि के अधिकार प्राप्ति के योग्य देहाकार पूर्व कल्प में थी। यही देहाकार कल्पना प्रलय में शेष महाशब्दिक परमात्मा से इस कल्प के प्रथम शरीर भाव से भूताकाश को समता को प्राप्त होती हुई और प्राण क्रिया के विशेष से अंत का ग्रास करने वाले अपान वायु के प्रवाह से भृगु के हृदय में प्रवेश करके क्रम से वीर्य दशा को प्राप्त हुई। फिर माता के गर्भ में जाकर यह शुक्राचार्य का शरीर सिद्ध हुआ। उस जन्म में उसके पिता के समूह ब्राह्मणोचित संस्कार किए गए थे और महान काल पाकर अब मृतक दशा को प्राप्त हुआ। माया शबलित परमात्मा से प्रथम ही कल्प में यह शरीर भृगु ऋषि के द्वारा प्राप्त हुआ था, इसलिए उस समय शुक्र का उसके लिए विलाप तथा उसके प्रति स्नेह अधिक था। यद्यपि वितराग तथा इच्छा रहित समंगा के विप्ररूपधारी शुक्र जी थे, तथापि उस शरीर के लिए सोच किया, क्योंकि शरीर का यह स्वभाव ही है, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, परंतु जब तक इस देह का क्रम है तब तक लोक का व्यवहार इसी प्रकार होता है। केवल भक्ति और आसक्ति मात्र की विशेषता है। जो ज्ञानी संसार की गति को जानते हैं और जो पशु धर्मी अज्ञानी है, वे अन्य लोक जाल के सदृश लोक के व्यवहारों में
समान रूप से स्थित है। व्यवहार में जैसे अज्ञानी है वैसे ही सबका वेत्ता पंडित ज्ञानी भी है। केवल वासना मात्र का भेद है और वही बंध मोक्ष का कारण भी है। व्यवहार में जैसे अज्ञानी है वैसे ही सबका वेत्ता पंडित ज्ञानी भी है। केवल वासना मात्र का भेद है और वही बंध मोक्ष का कारण भी है। जब तक यह शरीर है तब तक सुख दुख के कारण में सुख की आसक्ति रहित बुद्धि वाले धीर महात्मा अज्ञानियों के सदृश ही देखते हैं। सबकी वृत्तियों में नित्य सुखी और दुख की वृत्तियों में नित्य दुखी संसार में अज्ञानी के समान महात्मा लोग दिखाई देते हैं, अर्थात उनमें कोई भेद नहीं होता है। जैसे जल में सूर्य के प्रतिबिंब भी वायु आदि से संक्षुभित अस्थिर होते हैं, न कि आकाशस्थ बिंब, उसी प्रकार लोक के व्यवहारों में ज्ञानी बाह्य वृत्तियों से चलायमान और नित्य कुटस्थ वृत्ति से अचल स्थित रहता है। उसी प्रकार लोक के व्यवहारों में ज्ञानी बाह्य वृत्तियों से चलायमान और नित्य कुटस्थ वृत्ति से बाह्य वृत्तियों से अचलायमान। जैसे जल में सूर्य के प्रतिबिंब ही वायु आदि से संक्षुभित होते हैं, न कि आकाशस्थ बिंब, उसी प्रकार लोक के व्यवहारों में ज्ञानी बाह्य वृत्तियों से अचलायमान और नित्य कुटस्थ वृत्ति से अचल स्थित रहता है। जैसे प्रतिबिंबों में स्थित सूर्य यथार्थ स्वस्थ भी परंतु अस्वस्थ चंचल ज्ञान होता है, वैसे ही लोक व्यवहारों को त्यागे हुए भी ज्ञानी ऊपर से अज्ञानी के तुल्य संसार में अज्ञ बुद्धि के समान निम्न भान होता है। इसलिए जो प्राणी ज्ञानेंद्रियों की आसक्ति रहित संसार के कार्यों को करता है, उसकी कर्म इंद्रियों के बद्ध रहने से ही वह मुक्त है, और जिसकी ज्ञानेंद्रियां आसक्त है वह कर्म इंद्रियों के मुक्त होने पर भी बद्ध है। बद्ध रहने से भी इसलिए जो प्राणी ज्ञानेंद्रियों की आसक्ति रहित संसार के कार्यों को करता है, उसकी कर्मेंद्रियों के बद्ध रहने से भी वह मुक्त है, और जिसकी ज्ञानेंद्रियां आसक्त है वह कर्मेंद्रियों के मुक्त होने पर भी बद्ध है। संसार में सुख दुख की दृष्टियों के तथा बंध और मोक्ष दृष्टियों के ज्ञानेंद्रिय वैसे ही हेतु है जैसे प्रकाश होने में तेज। इस कारण बाहर से लोक के उचित आचार धारण करते हुए और भीतर उन आचारों से वर्जित अर्थात कुटस्थ आत्मा में दृढ़ निश्चय किए हुए सब विषमता दोष से रहित संपूर्ण इच्छाओं से शून्य तुम स्थिर रहो। संपूर्ण फल के आसंग से रहित अपने आत्मा में आत्मा से स्थित सब कर्तव्य कर्मों को तुम करो, क्योंकि कर्तव्य कर्मों का करना यह देह का निश्चय करके स्वभाव है। आदि व्याधि शारीरिक तथा मानसिक दुख तथा जन्म मरण रूपी महान गर्तयुक्त संसार के मार्ग में ममता रूपी भयंकर अंधकूप में मत गिरो। हे कमल के सदृश नेत्रधारी राम जी, देहादि के धर्मों में तुम नहीं हो और न देहादि के धर्म तुम में है, किंतु तुम नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव आत्मा हो, इसलिए अंतर्वृत्ति से उसी में स्थित रहो। तुम निर्मल शुद्ध सर्वात्मा और सर्वकर्ता ब्रह्म हो। इस कारण सर्वशांत अजन्मा विश्वरूप परमात्मा ही है, ऐसी भावना करते हुए सुखी रहो। हे महात्मन राम जी, सब अभिलाषाओं का निवर्तक अविद्यादि दोष शून्य निर्मल आत्मपद को प्राप्त होकर ममता रूपी महाअंधकार से वर्जित तुम यदि चित्त का वध करने में समर्थ हो तो अनंत बुद्धिपूर्ण परमार्थ रूप महान ब्रह्म स्वरूप तुमको नमस्कार है। अर्थात ऐसा होने से हम लोगों के भी तुम वंदनीय हो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भार्गवोपाख्यानगत भार्गव परिवेदन देवन प्रसंग में उपदेश करण नामक 15वां सर्ग पूर्ण।